नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेंगे क्या हिंदुओं का उद्धार होगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। 80% हिंदू इस देश में रहते हैं, 110-120 करोड़ हिंदू हैं और हम सब लोग खतरे में हैं। अब हिंदू धर्म से उनका क्या मतलब है, क्योंकि दूसरी तरफ हिंदू धर्म को मानने वाले जो ब्राह्मण और राजपूत हैं वो इसका बहुत छोटा एक वो हैं। इस 120 करोड़, मान लीजिए 120 करोड़ का बहुत छोटा हिस्सा है। और जो वंचित वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, ये इसका एक बड़ा वर्ग है। तो किसका उद्धार होना है? अभी तक तो जैसा पास्ट रिकॉर्ड है उसमें उद्धार अपर कास्ट का होता आया है। और भागवत जी का ना, अभी जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, जो मुखिया हैं, उनका एक बयान कल आया है। भागवत जी का एक यह है कि वंचित वर्ग के प्रति उनकी बहुत हमदर्दी है और ये एकदम से उनकी हमदर्दी बीच बीच में दिखती है। हालांकि भागवत जी 2015 में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ आरक्षण के विरुद्ध बयान दिया था। उन्होंने ये बार बार कहा था कि भाई ये आरक्षण तो हटना चाहिए। और एकदम से भागवत जी का दलित, वंचित वर्ग, इन सब के प्रति सहानुभूति और सद्भावना कहाँ से आ गई, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो 2000 साल तक इनके ऊपर अत्याचार किया, हमने मतलब अपर कास्ट हिंदू ने जो अत्याचार किया, अगर जरूरत पड़े तो अगले 200 साल तक इनको आरक्षण देना चाहिए। अब ये उनका स्टैंड हो गया है। आरएसएस की बिल्कुल एक निश्चित मान्यता है, वो हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। आरएसएस के सरसंघचालक अपर कास्ट हिंदू ही होते हैं, वो भी ब्राह्मण होते हैं। और एक एक्सेप्शन थे, जब रज्जू भैया उनके एक राजपूत भी उसमें हुए थे, लेकिन वो एक्सेप्शन किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं था, वो ब्राह्मण से होके राजपूत के लिए हो गया था। महिलाओं के बारे में आपको पता ही है, वो राष्ट्रीय सेविका संघ चलाते हैं। वो आरएसएस की मेंबर नहीं है, उनको अगर महिलाओं होता है वो सेविका बन के बने वहाँ पे आए। और सरसंघचालक का जैसे आपको पता ही है, वो जो मुखिया का चुनाव नहीं होता है, वो जो सरसंघचालक होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो अपना नॉमिनी एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब आप आरएसएस के किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए जो आरएसएस का हो, और जो खास करके जो उसको चलाने वाले हों, उनके कार्य करने वाले कार्यकर्ता नहीं, जो उसको चलाते हों, जो भाई जी लोग जो कंट्रोल करते हैं, वो सब एक बात कहते हैं एक स्वर में, आरक्षण नहीं होना चाहिए, मेरिट इससे कॉम्प्रोमाइज होती है, मेरिट। और ये बहस लगातार करेंगे, खास करके वो अपर कास्ट, जब मैं बोल रहा हूँ तो ब्राह्मण, राजपूत, बनिया वर्ग, ये जितने लोग हैं, ये आपको बार बार, अगर आरएसएस के हैं तो बार बार मेरिट की बात करेंगे कि साहब आरक्षण होने से मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है। अब एकदम से भागवत जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि 200 साल तक आरक्षण देना चाहिए? कारण एक ही था, उदयनिधि स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के लड़के हैं, उन्होंने सनातन धर्म की जाति व्यवस्था पर एक कड़ी चोट की थी। उन्होंने अपने वक्तव्य में उस पर ठीक से कही थी। और इस बात को बीजेपी ने सनातन धर्म पर हमला कहा था। क्योंकि देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सनातन, मैं बार बार कहता हूं, सनातन में हिंदुओं में इतनी टॉलरेंस है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो आस्तिक है वो भी हिंदू है। खैर, आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि उसके कई मुख होते हैं। ये डॉक्टर लोहिया का एक पुराना वो था, सोशलिस्ट कहते थे, ये इनके दो मुंह नहीं, वो कहते थे इनके कई मुख होते हैं, हर हिसाब से ये अपना रंग बदलते रहते हैं। अगर आरएसएस ईमानदार है आरक्षण के प्रति, तो अनाउंस करे कि भाई अनारक्षित जो अनरिजर्व क्षेत्र हैं वहां पे भी आरक्षण लागू करें। निजी क्षेत्रों में आरक्षण क्यों नहीं लागू होगा? अब कुछ लोगों का कहना है कि साहब निजी क्षेत्र तो उनके अपने पैसे से हैं, तो क्यों करें? निजी क्या, उनके अपने पैसे से है निजी क्षेत्र। जो भी बड़े उद्योग हैं उनको सरकार प्रोत्साहित करती है, सस्ती दरों पे जमीन दी जाती है, कर माफ़ी होती है, बिजली सस्ती करों पे दी जाती है, और तो और कर्ज भी सस्ता दिया जाता है। और सस्ता ही कर्ज नहीं दिया जाता है,
कर्ज लेके भाग जाइए तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और वो एक बड़ी तादाद ऐसी जो कर्ज लेके भाग जाइए या कर्जा न चुकाइए तो 10 लाख 12 लाख करोड़ तक इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहना कि उनका अपना पैसा है बिल्कुल गैर वाजिब है। सरकार वो एनवायरनमेंट, पैसा, रिसोर्सेस सब प्रोवाइड करती है। तो निजी क्षेत्रों में आप क्यों नहीं कहते हैं कि आरक्षण होगा? अगर आप ईमानदार हैं अपने इस बात पे कि 200 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए, तो कहिए ना कि निजी क्षेत्रों में भी हम लागू करने जा रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये रोजगार की है। मैं जरा इस पे एक चीज आपको और समझनी होगी, क्योंकि ये व्यापक विषय है। इसको इस तरह से सरकार ने लेबर लॉज को धीरे धीरे करके करीब करीब खत्म कर दिया है। ज्यादातर नौकरी अब जो हो रही है वो संविदा पे हो रही है, और इसमें संविदा में भाई ना कोई पीएफ है, ना कोई ईएसआई है, कुछ है ही नहीं। आपका कोई पक्की नौकरी है, इसका कोई वो नहीं। कब जब चाहेंगे तब हम आपको निकाल सकते हैं। इसके कई नुकसान हैं। एक तो मजदूर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और दूसरा ये भी एक चीज है कि इस कारण से सरकारी नौकरियों का प्रीमियम बढ़ गया है। प्रीमियम मतलब अगर कोई चपरासी की नौकरी भी हो रही है, क्लर्क की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी, लोग अपना खेत बेच के, घर बेच के, घूस दे के किसी तरह से चाह रहे हैं कि वो नौकरी मिल जाए। इसलिए क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको कभी भी कोई भी उसको मुझसे निकाल सकता है। और एक चीज और है, मुद्दे की बात यह है कि अगर लेबर लॉस पुराने इतने बुरे थे और उनको आपने अब हटा दिया, तो ये देश की एसएमईज जो हैं, जो सूक्ष्म मध्यम और ये जो उद्योग हैं, ये क्यों करीब करीब खत्म हो गए? ये क्या लेबर लॉस की वजह से खत्म हुए कि ये आपकी गलत नोटबंदी और जीएसटी की वजह से खत्म हुए? तो दिक्कत लेबर लॉज में है कि दिक्कत आपकी पॉलिसी में है? ये भी थोड़ा सोचने की बात है। क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, ये जो लेबर लॉज को वो चेंज किया गया ना, कि ये केवल बड़े उद्योगपतियों को मजदूरों का शोषण करने के लिए कहा गया। अडानी जी जो सबसे बड़े आदमी हैं इस समय, तो देश के तो हैं ही, अब विश्व के भी बड़े आदमियों में हैं, उनके यहाँ शायद जो परमानेंट जॉब पे हैं वो 18-20 हज़ार ही लोग हैं। क्योंकि बात साफ है, इस समय आरएसएस का सुर केवल चुनाव के कारण बदला है और कोई कारण नहीं है आपको, क्योंकि चुनाव ही इनको समझ में आता है। आपको याद है ना, मोदी जी ने कैसे किसान कानून 2022 में यूपी चुनाव से पहले लिया, पेट्रोल डीजल सस्ता किया। अभी फिर चुनाव सामने है तो फिर उन्होंने 200 रुपये गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। इस सब में एक बात और हुई है, जो चीफ मिनिस्टर स्टालिन हैं, उन्होंने बड़े परिपक्व ढंग से मोदी जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं। एक तो उनका ये मानना है कि जब से ये इंडिया विपक्ष थोड़ा ठीक हुआ है, तेज हो रहा, उसमें किसी भी तरह से आप चाह रहे हैं कि उसमें डिवीजन हो, आपस में मतभेद पैदा हो और वो किसी तरह से टूट जाए। तो मुख्य स्टालिन के हिसाब से मुख्य बात यह है। लेकिन एक बात उन्होंने और कही है, उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है कि क्या आप उचित काम कर रहे हैं जिस तरह से आप ये कर रहे हैं। एक रिमार्क उदयनिधि स्टालिन का, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के अमानवीय पहलुओं को उजागर किया था। ये स्टालिन साहब मोदी जी से पूछ रहे हैं। उन्होंने सनातन पक्ष के उस पक्षों को उजागर किया था जो दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट करता है, और उन्होंने उसकी भर्त्सना भी की थी। अब जो चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि आप ओरिजिनल वीडियो, डुप्लीकेट वीडियो, अच्छा असली वीडियो, नकली वीडियो सब आप मंगा लीजिए और फिर देख लीजिए कि क्या और किस कंटेक्स्ट में कैसे क्या कहा गया है। आप ये जो उन्होंने साफ साफ कहा, आप ये जो झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उसका क्या मतलब? कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट के एजेंडे में सनातन धर्म, उदयनिधि ने जो बात की, ये बयान पे चर्चा होती है, और चर्चा ही नहीं होती है, उसमें मोदी जी का वक्तव्य आया है। वो कहते हैं कि नीड अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, जरूरत है उचित प्रतिक्रिया और उत्तर की। मतलब जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा ना, उसको उचित जवाब मिलना चाहिए, माकूल जवाब मिलना चाहिए। अब उचित कार्रवाई आ ही गई है, उचित प्रतिक्रिया आ गई, उसका रिएक्शन आ गया, माकूल जवाब क्या हुआ है? अयोध्या के एक साधु हैं, वो अपने को जगत गुरु परमहंस आचार्य बोलते हैं, तपस्वी छावनी के। मैं जानबूझ के उनका बयान अपने यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। आप गूगल करिए, लिखिए जगत गुरु परमहंस आचार्य रिमार्क ऑन स्टालिन,
आपको मिल जाएगा। उन्होंने उदयनिधि स्टैलिन के सिर काट के लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया, और एक बार नहीं किया, एक बार पहले बोला, फिर उन्होंने एक अलग से एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि 10 करोड़ रुपए का मैं इनाम घोषित किया हूं कि जो उनका सिर काट करके लाए। ये उचित माकूल जवाब दिया जा रहा है, और केवल सरकारी पेट्रोनेज है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। सरकार का उनके पीठ पे हाथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई है। हम और आप जरा इस तरह का बयान दे के देखिए, FIR की बाढ़ लग जाएगी। और यहां पे FIR किस पे हुई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में FIR उदयनिधि स्टैलिन के ऊपर एक FIR कर दी गई। हालांकि आचार्य सत्येंद्र दास जो हैं, मुख्य पुजारी हैं जो राम मंदिर के, अयोध्या के राम मंदिर के, उन्होंने जोरदार आपत्ति दर्ज की है परमहंस आचार्य के इस बयान पर। उन्होंने कहा है कि ये जहर स्वयंभू साधु के बयान की भर्त्सनाही नहीं की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनको उन्होंने हिंदू विरोधी भी बताया है। ये वहीं के सत्येंद्र दास जी की टिप्पणी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इसके कुछ कारण, 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि क्यों मोदी जी ये सब करते हैं? मुद्दे से ध्यान हटाना है। जो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बातों, चीन ने हमारी जमीन ले ली, इन सब बातों से ध्यान हटाना है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्योंकि बार बार छोटी मोटी बातों को पकड़ के बहस करवाना, एजेंडा देना, मीडिया को एजेंडा देना, अपने जो उनके भक्त बोलिए या जो उनके फॉलोअर हैं उनको एजेंडा देना कि अब इसी पे जुट जाओ सब लोग, इसी पे बात करो। तो एक तो ध्यान भटकाने की बात है। दूसरा बात है जो कास्ट सेंसस है ना, उसको किसी तरह वो कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते हैं। वो चाहते ही हैं कि किसी तरह सारी बहस किसी धार्मिक उसमें उलझ जाए, वो हिंदू मुस्लिम हो जाए सबसे अच्छा, कास्ट सेंसस पे बात ना हो। क्योंकि कास्ट सेंसस पे बात होगी तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होने लगेगी। वो बीजेपी करना नहीं चाहती है। और मेरे ख्याल में एक जो सबसे मुख्य बात है वो अडानी जी हैं। अडानी जी पे किसी तरह से ध्यान हटे, क्योंकि अडानी जी पे जो खुलासे हो रहे हैं और खुलासे हुए हैं उसमें साफ साफ अडानी जी कटघरे में तो खड़े ही हैं, साथ साथ सेबी भी कटघरे में अब खड़ी हो गई है। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो बीजेपी RSS का हिंदुत्व मेरे जैसे व्यक्ति की परिभाषा नहीं है। हिंदू धर्म में आस्तिक, नास्तिक, विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले, विभिन्न आस्थाओं को मानने वाले एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे भाई बहन हैं, अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सब हिंदू ही रहते हैं। देखिए, हिंदुओं का एक जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, हिंदुओं का एक वर्ग है जो वेजिटेरियन है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो नॉन वेजिटेरियन भी है। एक वर्ग है जो मंगल को और सावन में भाई हम और नवरात्र में नॉन वेज नहीं खाएंगे। एक है जो कहता है नहीं हम 365 दिन खाएंगे, लेकिन हिंदू हैं, पूजा भी करते हैं। एक घर में रहने वाले कुछ इस बात को मानते हैं, कुछ इस बात को नहीं मानते हैं। यहां भाई देखिए, एक ही घर में कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कुछ लोग सब खाते हैं, ये तो अलग अलग बात है, लेकिन ये सब हिंदू हैं। हिंदू धर्म की कुरीतियों को समय समय पर हिंदू धर्म के समाज सुधारक और हिंदू के धर्म को सुधारने वाले बहुत से लोग हुए हैं। मैं कुछ नाम ही ले पाऊंगा, एक लंबी लिस्ट है। ज्योतिबा फूले थे, हमारे धर्म से उत्पन्न जो समाज सुधार था उसकी बात की है। मैं डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पुराने लोगों का नाम ले रहा हूं। राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब जो धर्म में जो भी समाज की कुरीतियां थी उसको दूर करने की इन्होंने कोशिश की, ये इन्होंने सुधार की कोशिश की, इसको शुद्ध करने की कोशिश की। और इनमें से किसी ने भी 5000 साल पहले का उदाहरण नहीं दिया कि 5000 साल पहले हम ये करते थे। इन सब ने कहा कि आगे देखो, भविष्य क्या है, दुनिया कैसे आने वाली है, उसमें आप कैसे चलेंगे। इन्होंने आगे देखने की बात की। एक जो ये नया आया है कहता पीछे देखो, 5000 साल पहले आप क्या करते थे। दिक्कत क्या है कि बीजेपी और बीजेपी के नेता वोट के चक्कर में हमारे धर्म में नफरत, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आम हिंदू को
और एक आम भारतीय को ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी ये कुछ हो रहा है ये मेरे हिसाब से हिंदू धर्म तो नहीं है, मैं कम से कम मेरा हिंदू धर्म तो नहीं है। ये दूसरे लोग इसको प्रैक्टिस करते हो, बात दूसरी है। तो इससे हिंदू धर्म का उद्धार हो रहा है कि इससे हिंदू धर्म का, जिसका आज तक हिंदू धर्म से किसी की नफरत ही नहीं थी भाई इस देश में रहने वाले, आज आप इतना नफरत का जहर बो रहे हैं कि कुछ लोग खड़े होकर लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई ये बगल में हिंदू रहता है तो लोगों को डर लगता है कि ये भाई हिंदू मोहल्ले में मत रहो, हिंदू हैं, ये भी कोई डर की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी और आपकी, अगर भारतीय हैं और अगर हिंदू हैं, कुछ भी एक हैं, तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि केवल और केवल ये वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि देश कहाँ जा रहा है, समाज का क्या होगा, इसको सोचने का समय ही नहीं है। किसी तरह से चुनाव जीतो, वोट मिले और उसके बाद इस तरह की कुछ बातें मनगढ़ंत करते रहो, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते रहो, समाज में खाई बढ़ती रहे, लेकिन चुनाव किसी तरह से जीत जाइए। तो हमको और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदू धर्म खतरे में है, कि हिंदू धर्म को कभी कोई खतरे की आज तक खतरे में नहीं रहा है, तो अब क्या खतरे में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।